नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे किंग और आपका स्वागत है द ड्रैगन मास्टर की उस रोमांचक दुनिया में जहां हर कदम पर छिपे हैं रहस्य, हर लड़ाई तय करेगी किस्मत और जहां सिर्फ ताकतवर ही अपना नाम इतिहास में लिखते हैं। तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द ड्रैगन मास्टर का एपिसोड 1। रक्त चक्र का पुनर्जन्म। ढलते हुए सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैली हुई थी। फेरी विंड सिटी के बाहर बने हरित मेघ शिखर पर एक शांत कोना था। वहां रखी एक पत्थर की मेज और बेंच पर एक युवा कपल एक दूसरे के करीब बैठा था। लड़का थोड़ा दुबला पतला था और उसका रंग पीला था, लेकिन वह दिखने में काफी हैंडसम था। वहीं उसके पास बैठी लड़की ने प्योर व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी स्किन संगमरमर जैसी साफ और वह बला की खूबसूरत थी। लड़की ने बड़े प्यार से अपना सिर लड़के के कंधे पर टिका रखा था। डूबते सूरज की रोशनी में वे दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। कीर्ति, काश हम जिंदगी भर ऐसे ही साथ रह सकें। रुद्र शौर्य ने मुस्कुराते हुए भी उसके चेहरे खुश बताई थी कि वह इस पल कितना खुश था। रुद्र, बिल्कुल हम एक साथ रहेंगे। हमने वादा किया है ना कि हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कीर्ति के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, कीर्ति, भले ही मेरी ब्लॉक्ड मेरिडियंस की वजह से मैं अभी अपनी आंतरिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगर मेरा रक्त चक्र जागृत हो गया तो एल्डर सभा मेरे लिए कीमती औषधियां मंगवाएंगे और मेरी मेरिडियन को ठीक कर देगी। फिर मैं भी कल्टीवेशन कर सकूंगा। उसने कीर्ति की आंखों में देखते हुए कहा, मैं एक दिन बहुत शक्तिशाली योद्धा बनूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। थैंक यू रुद्र। कीर्ति की आंखों में एक अजीब सा एहसास था। उसने पूछा, वैसे रुद्र, क्या सच में उस परीक्षक ने यह कंफर्म किया है कि आपके भीतर आपके स्वर्गीय पिता का ही दुर्लभ रक्त चक्र मौजूद है? हाँ कीर्ति, यह बिल्कुल सच है। इसीलिए आने वाले वक्त में तुम्हारा यह पार्टनर एक महायोद्धा होगा। रुद्र के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी। कीर्ति मंद मंद मुस्कुराई और उसने मेज पर रखी सुराही उठाई। उसमें से प्रसिद्ध ब्लड ऑर्किड वाइन की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसने झट से रुद्र के गाल पर किस किया और शर्माते हुए प्याला आगे बढ़ा दिया। कम ऑन रुद्र, ये एक ड्रिंक मेरी तरफ से। रुद्र ने प्याला थामते हुए कहा, तुम रोज मेरे लिए यह खास वाइन लाती हो। मैं सचमुच लकी हूं जो तुम मेरी जिंदगी में हो। यह कहकर उसने एक ही बार में पूरा प्याला खाली कर दिया। वाइन का टेस्ट अभी उसकी जुबान पर ही था कि अचानक रुद्र को लगा कि उसका सिर बुरी तरह घूम रहा है। कीर्ति, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है इस वाइन में? रुद्र ने गिरते पड़ते पत्थर की मेज को थामा और कीर्ति की तरफ देखा, लेकिन इस बार कीर्ति के चेहरे पर वह पुराना प्यार नहीं बल्कि एक डरावनी और सर्द बेरुखी थी। हा हा हा, रुद्र शौर्य, कीर्ति ने पूरे 3 साल तक सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ निभाया ताकि तुम्हारे रक्त चक्र को पूरी तरह मैच्योर किया जा सके। अब जब काम हो चुका है तो वक्त आ गया है कि तुम अपना यह ब्लड मेरिडियन हमें सौंप दो। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। वह कोई और नहीं, कीर्ति के पिता और शौर्य परिवार के फर्स्ट ब्रांच एल्डर गजेंद्र शौर्य थे। कड़क! रुद्र के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। कीर्ति, तुम? रुद्र ने फटी आंखों से अपनी प्रेमिका को देखा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी उदासीनता थी। ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें जान से ज्यादा चाहा था। कीर्ति की निगाहें किसी धारदार खंजर की तरह रुद्र के सीने में उतर गईं। रुद्र पागलों की तरह उसकी तरफ झपटा, लेकिन कमजोरी के कारण कीर्ति के एक कदम पीछे हटते ही वह औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। सुनो रुद्र, कीर्ति की आवाज में अब सिर्फ हिकारत थी। मिस्टिकल सोड। आश्रम के देव प्रताप सिंह ने 6 साल की उम्र में अपना कल्टीवेशन शुरू की थी। 6 महीने में उन्होंने 2 डिवाइन मेरिडियंस खोल ली और 9 साल की उम्र तक वह मास्टर स्तर पर पहुंच गए। आज वह 16 साल के हैं और उस स्कूल के 4 महान जीनियस में से एक हैं। और तुम एक कमजोर शरीर और ब्लॉक्ड मेरिडियंस वाले कचरे के ढेर। अगर तुम्हारा रक्त चक्र जागृत हो भी गया तो भी तुम लूजर ही रहोगे। क्या तुम्हारी तुलना देव प्रताप से हो सकती है? उसने आगे कहा, सिर्फ उनके जैसा महायोद्धा ही मेरे लायक है।
उनसे शादी करने के लिए मुझे एक बहुत शक्तिशाली रक्त चक्र की जरूरत है। जब तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो अपना रक्त चक्र मुझे देकर मेरा सपना पूरा क्यों नहीं कर देते? टड़ाम। उसी पल गजेंद्र शौर्य फर्स्ट ब्रांच एल्डर ने रुद्र की पीठ पर अपना भारी पैर रख दिया। उसके हाथ में एक तेज खंजर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, अपना रक्त चक्र हमारे हवाले कर दो। आहा! रुद्र की रीढ़ की हड्डी से उठते हुए असहनीय दर्द ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसकी चीख में बेबसी और दर्द का ऐसा सैलाब था जो किसी का भी दिल दहला दे। धीरे धीरे रुद्र की आंखों के सामने सिर्फ अंतहीन अंधेरा छा गया। कीर्ति शौर्य, मैंने तुम्हें अपनी जान माना था, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? रुद्र चिल्लाते हुए अपने बिस्तर पर उठ बैठा। कीमती लकड़ी से बना उसका पलंग उसकी अचानक हलचल से चरमरा उठा। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ था। क्या यह सिर्फ एक बुरा सपना था? नहीं, यह सपना नहीं था। यह वह खौफनाक हकीकत थी जो ठीक 3 दिन पहले उसके साथ घटी थी। रुद्र फायरी विंड सिटी के मुख्य शौर्य परिवार का असली वारिस था। उसके पिता स्कूल के मुखिया थे, जबकि कीर्ति परिवार की दूसरी शाखा के फर्स्ट ब्रांच एल्डर की बेटी थी। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, एक दूसरे की परछाई थे और गुपचुप तरीके से एक दूसरे को अपना जीवन साथी भी चुन चुके थे। रुद्र ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वही कीर्ति और उसके पिता उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसका रक्त चक्र चुरा लेंगे। पावर। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पावर नहीं थी। अगर मैं गॉड गिफ्टेड और पावरफुल होता तो क्या उनकी इतनी हिम्मत होती? रुद्र ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसका पूरा बदन कांपने लगा और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कचरा। कीर्ति ने उसे यही नाम दिया था। उसके वे शब्द आज भी रुद्र के कानों में गूंज रहे थे। छर्र। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आई। रुद्र को बदहवास हालत में देखकर उसने घबराते हुए पूछा, रुद्र बेटा, क्या फिर से कोई बुरा सपना देखा? यह रुद्र की मां गायत्री देवी थी। 3 दिन पहले जब रुद्र मरणासन्न हालत में तड़प रहा था, तब गायत्री देवी ही उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची थी और उसकी जान बचाई थी। 6 साल पहले जब एक यात्रा के दौरान रुद्र के पिता के मारे जाने की खबर आई थी, तब से मां बेटे ने एक दूसरे के सहारे ही दिन काटे थे। मां को देखकर रुद्र की आंखों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। मां, मैं ठीक हूं, बस एक मामूली सा सपना था। गायत्री देवी उसके पास बैठी और उसके माथे को सहलाते हुए भावुक आवाज में बोली, 3 दिन हो गए हैं बेटा, तुम रोज नींद में कीर्ति का नाम लेकर चिल्लाते हो। सच सच बताओ रुद्र, उस रात क्या हुआ था? क्या तुम्हारी इस हालत के पीछे कीर्ति का हाथ है? नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद सुनने में भूल कर दी। रुद्र ने बात टाल दी। वह अपनी मां को सच बताकर खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसकी मां मार्शल आर्ट्स नहीं जानती थी। गायत्री देवी ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रुद्र, अब तुम बाहर किसी के सामने कीर्ति का नाम इस तरह मत लेना। 2 दिन पहले उसने 5th लेवल का दुर्लभ रक्त चक्र जागृत कर लिया है और उसकी एक डिवाइन मेरिडियन भी खुल गई है। सभा ने उसके नाम पर मुहर लगा दी है। 2 महीने बाद होने वाली मीटिंग में उसे शौर्य परिवार का नया मुखिया चुन लिया जाएगा। अगर तुम उसका नाम सीधे लोगे तो लोग इसे उसका का अपमान मानेंगे। क्या कीर्ति स्कूल की हेड बनेगी? उसके मंसूबों पर मैं पानी फेर दूंगा। रुद्र के भीतर गुस्से का लावा फूट पड़ा। उसके दांत आपस में बुरी तरह किटकिटाने लगे। दबाव के कारण उसके मसूड़ों से खून रिसने लगा। पिता की मृत्यु की खबर के बाद से कुल की कमान फर्स्ट ब्रांच एल्डर के हाथों में थी। पिछले 6 सालों से मुख्य गद्दी खाली पड़ी थी और अब वे लोग उस पर पूरी तरह कब्जा करने जा रहे थे। रुद्र की यह भयानक हालत देखकर गायत्री देवी बुरी तरह डर गईं। उन्होंने रोते हुए रुद्र को गले से लगा लिया। बेटा, मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारे पिता को पहले ही खो चुकी हूं, तुम्हें नहीं खो सकती। पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे विश्वास है कि आप जीवित हैं, लेकिन आज आपका बेटा इतना लाचार है कि आपकी गद्दी भी नहीं बचा पा रहा। रुद्र ने अपने गले में लटके एक पेंडेंट को पूरी ताकत से भींच लिया। यह पेंडेंट ब्रॉन्ज का बना हुआ था। पिता के गायब होने से ठीक पहले उन्होंने एक गुप्त मैसेंजर के जरिए यह पेंडेंट रुद्र तक भिजवाया था। पिछले 6 सालों से रुद्र ने इसे हमेशा अपने पास रखा था। गुस्से और बेबसी में भींची गई मुट्ठी के कारण रुद्र की हथेलियों से निकला खून उस ब्रॉन्ज पेंडेंट पर लग गया। गूंज। अचानक वह पेंडेंट वाइब्रेट करने लगा और बहुत गर्म हो गया। इससे पहले कि रुद्र कुछ समझ पाता, वह पेंडेंट राख में बदल गया
और रुद्र की हथेली के पोरों से होता हुआ उसके शरीर के भीतर गायब हो गया। अगले ही पल रुद्र को महसूस हुआ कि एक दहकती हुई एनर्जी उसकी हथेली से होकर उसकी बाहों से ऊपर चढ़ रही है और सीधे उसकी दोनों भौहों के बीच जाकर ठहर गई। तभी उसके दिमाग में एक रहस्यमयी डिजिटल स्क्रीन चमकी और एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। टिंग! सुप्रीम ड्रैगन सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है। नोटिफिकेशन, होस्ट का ओरिजिनल रक्त चक्र नष्ट हो चुका है। रीबर्थ एक्टिवेटेड। सुप्रीम ड्रैगन कभी नहीं मरता, रक्त चक्र का पुनर्जन्म होगा। एक भयानक और दैवीय दहाड़ रुद्र के दिमाग में गूंजी कि उसका पूरा सिर चकरा गया। वही शब्द उसके भीतर बार बार गूंजने लगे। इसके तुरंत बाद उसकी भौहों के बीच से वह दहकती हुई एनर्जी सीधे नीचे उतरी और उसकी कटी हुई रीढ़ की हड्डी पर जाकर थम गई। वहां एक अजीब सी खुजली और तेज गर्मी का एहसास होने लगा, जैसे भीतर से कोई नई जिंदगी बाहर आने की कोशिश कर रही हो। यह क्या हो रहा है? रुद्र हैरान था। सिस्टम अलर्ट, दिव्य रक्त चक्र का रीबर्थ प्रक्रिया में है। प्रोग्रेस 1%। प्राचीन ग्रंथों में उसने पढ़ा था कि जिन लोगों का रक्त चक्र नष्ट कर दिया जाता है उनमें से लाखों में किसी एक का चक्र दोबारा जीवित हो सकता है, लेकिन वह बेहद कमजोर होता है। मगर इतिहास में 2-4 ऐसे भी महायोद्धा हुए हैं जिन्होंने राख से उठकर अल्टीमेट रक्त चक्र को दोबारा जन्म दिया। क्या उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था? वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसे सिर्फ एक सामान्य चक्र भी मिल जाए तो वह साधना करके अपनी किस्मत खुद बदल देगा। तभी बाहर से एक तीखी आवाज आई जिससे रुद्र का ध्यान भटका। वह गायत्री देवी की युवा दासी चंदा की आवाज थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह प्रधान कक्ष है, आप बिना परमिशन अंदर नहीं आ सकते। छटाक, हट सामने से। एक रूढ़ आवाज आई। कमरे का दरवाजा झटके से खुला। 16 साल की चंदा कमरे में गिरी। उसका गाल सूजा हुआ था और उस पर उंगलियों के निशान थे। उसके पीछे एक घमंडी दिखने वाला युवक अंदर दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं, कीर्ति का बड़ा भाई करण शौर्य था। वह 16 साल का था, अपनी बहन से 1 साल बड़ा। रुद्र को बिस्तर पर जिंदा बैठा देख करण की आंखों में एक पल के लिए हैरानी आई, जैसे उसे यकीन न हो कि यह अभी भी जिंदा है। पर तुरंत ही उसने ताना मारते हुए कहा, ग्रेट टाइमिंग रुद्र। मेरी बहन कीर्ति बहुत जल्द इस मुखिया के भवन में शिफ्ट होने आ रही है। तुम लोगों का अब यहां कोई हक नहीं है। चलो अपना सामान समेटो और आज ही इस जगह को खाली करो। गायत्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। यद्यपि वह जानती थी कि यह दिन आएगा, पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। करण, रुद्र अभी बहुत घायल है, हमें बस 2 दिन की मोहलत दे दो। जैसे ही यह ठीक होगा हम खुद चले जाएंगे। गायत्री देवी ने बेबसी से कहा, 2 दिन? तुम्हें आज ही यहां से निकलना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग यहां सिर्फ टाइम पास करने का बहाना ढूंढ रहे हो? करण ने उपहास किया। आज ही? लेकिन रुद्र घायल है, रात होने वाली है, कम से कम आज की रात तो रुकने दो। गायत्री देवी ने रिक्वेस्ट की। रेस्ट? जो इंसान अपने जीवन में कभी रक्त चक्र ही जागृत नहीं कर सकता, उस कचरे के जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों का आज ही यहां से निकलना तय है, चाहे तुम बाहर जाकर मरो। करण ने ठंडे लहजे में कहा। अगले एपिसोड में क्या होगा, यह जानने के लिए सुनते रहिए आरजे किंग के साथ द ड्रैगन मास्टर, सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आप कोई भी नया एपिसोड सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नए एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। जय श्री राम।